हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके और छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज सफर हिमाचल प्रदेश का। जैसा कि आपको पता है, हमारी मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट है, तो ये उसका लेक्चर नंबर 3.1 है। अभी तक हमने 3 लेक्चर कर दिए हैं, ये तीसरे की क्या है, कंटिन्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर, अपना सफरनामा। तो देखिए, पास्ट में हिमाचल के साथ जो कुछ हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने इसके सफर को 4 भाग में डिवाइड किया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। अभी तक हमने अपने 2 फेज कंप्लीट कर दिए हैं, तीसरा भी हमने कंप्लीट कर दिया है। देखिए 1956 में 56 से लेकर 1966 तक जो कुछ हुआ हमने वो कल पढ़ लिया है। हमने 3 मूवमेंट पढ़े, महापंजाब, बिग हिमाचल, पंजाबी सूबा। देखिए, अगर आप देखेंगे आपके HPAS मीन्स या अलाइड मीन्स में हमेशा इनसे एक ना एक सवाल जरूर आता है, एक क्वेश्चन हमेशा इनसे आता है। तो चलिए आज थोड़ा इनके बारे में पढ़ा जाए। तो हमने अपने फेज 1 में ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, फेज 2 में हमने ये कर दिया है, और ये हमने फेज 3 में कर दिया है पिछले लेक्चर में। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश 1948 में बना, हिमाचल प्रदेश बना, उसी के साथ पंजाब में 2 मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, पंजाबी सूबा, महापंजाब। तो पंजाबी सूबा क्या है? देखिए, अगर हम उस वक्त के पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में पंजाब तो आता ही था, प्लस हरियाणा भी आता था। और अगर इसमें हिमाचल प्रदेश भी मिला दिया जाता तो क्या होता? हरियाणा में क्या बोलते हैं? हिंदी। हिमाचल प्रदेश में हिंदी। तो माइनॉरिटी में कौन आ जाते? पंजाबी वाले। तो इनकी क्या मांग थी पंजाबी सूबा की, कि हमें वो एरिया दे दिया जाए जहां पर किन की डोमिनेंस है? पंजाबियों की। और हमारी एक अलग से स्टेट बनाई जाए जहां पर किन की डोमिनेंस हो? पंजाबी की। यानी कि पंजाबी, वहां की पंजाबी लोगों की डोमिनेंस हो। तो ये इस बात को किसने सपोर्ट किया? अकाली दल ने। महापंजाब की डिमांड वाले लोग क्या बोलते थे कि हमें पंजाब, जिसमें हरियाणा भी था उस वक्त, प्लस हिमाचल प्रदेश और यूपी के कुछ भाग दे दिए जाए। तो ये क्या बना? महापंजाब। तो इसको सपोर्ट कौन करता था? जनसंघ। जनसंघ जो है ये इसका इनिशियली सपोर्ट करता था, मतलब जो इनिशियली इसका रवैया था वो था महापंजाब के प्रति। जनसंघ कौन? जो आज की बीजेपी है। तो यानी कि जनसंघ का जो रवैया था वो क्या था कि महापंजाब बनाया जाए। तो इसका रवैया ऐसा क्यों था? तो देखिए, अगर आप 1966 तक हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो क्या देखेंगे कि उसमें किसकी डोमिनेंस है? कांग्रेस की। तो ये जनसंघ वालों को क्या खतरा था कि अगर हम इधर आ भी गए तो पॉलिटिकली हम इतने स्टेबल यहाँ पर नहीं हो सकते, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी रहेगी इधर, हमें यहाँ पर पॉलिटिकली जमने में टाइम लग जाएगा, या तो हम नहीं जम पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले से ही कांग्रेस। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, और देखिए बिग हिमाचल क्या है? बिग हिमाचल है कि जो पंजाबी हिल स्टेट है, जैसे कि लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा, शिमला और सोलन का कुछ एरिया और कुल्लू, ये हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो जाने चाहिए। और क्या बनेगी फिर? ये बिग हिमाचल। तो इसका सपोर्ट करती थी कांग्रेस। अब देखिए, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो तो सपोर्ट करती थी कि कांगड़ा को भी HP में मिला दिया जाए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी, ऐसा माना जाता है कि वो इस मर्जर के थोड़े से मन में थोड़े से खिलाफ थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा था कि दूसरी पार्टी आ जाएगी और फिर उनका जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी डगमगा जाएगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट जन्मा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई थी HP में। किसके बाद? 1965 के बाद से, जब ये तीनों की तीनों मांगे इकट्ठी चलने लगी। तो देखिए पंजाबी सूबा, महापंजाब, बिग हिमाचल, इन तीनों में से किसका समर्थन किया जाए या क्या बनाया जाए, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया सेंटर में 1965 में, हुकुम सिंह कमीशन। और इसको क्या बोला जाता है? किसके लिए बनाया गया था?
पंजाब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना था। इन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन तो करेंगे लेकिन उसके दो ही बेसिस होंगे, या तो लैंग्वेज के बेसिस पे या ज्योग्राफी के बेसिस पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब तीनों दो के स्टैंड बदल गए। जो पंजाबी सूबा था वो क्या बोलता था पहले कि हमें क्या चाहिए, पंजाबी डोमिनेंस स्टेट चाहिए। ठीक है, ये बोलता था ये। और जो महापंजाब है वो क्या बोलते थे, जंगसंग, वो क्या बोलता था कि हमें महापंजाब चाहिए, ये जंगसंग बोलता था। अब देखिए इन दोनों के स्टैंड इस कमीशन के बाद बदल गए। अब जो अकाली दल है या पंजाबी सूबा वाले हैं वो क्या बोलते थे, इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी के बेसिस पे हम पंजाब की जो हिल स्टेट है वो किसे दे देंगे, हिमाचल को दे देंगे। ठीक है, या तो हम हरियाणा पंजाब हिमाचल को मिला के एक स्टेट बना देंगे। अब देखिए जो जंगसंघ है उन्होंने सोचा कि अगर पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मिल गए तो हिमाचल हरियाणा की हिंदी क्या है, अलग है, हमारी हिंदी क्या है, अलग है, तो यहाँ पर कल्चर का मिसमैच हो जाएगा और ये माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। ये जो ये है जंगसंघ वाले माइनॉरिटीज में आ जाएंगे ना फिर से। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम किसकी तरफ हैं, बिग हिमाचल की तरफ। अब ये फाइनल इनका किसकी तरफ था रुझान, बिग हिमाचल की तरफ। जंगसंघ जो पहले थी किसकी तरफ थी, पहले झुकी हुई, पहले थी झुकी हुई महापंजाब की तरफ, लेकिन अंत में आते आते वो बिग हिमाचल की तरफ आ गई। और दूसरी तरफ जो पंजाबी सूबा वाले थे वो बोलते थे कि अब हम पंजाबी हिल स्टेट भी नहीं देंगे, अब हमें पूरा पंजाब तो चाहिए ही चाहिए और हिमाचल की स्टेट भी चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों का स्टैंड बदल गया। लेकिन जो वहां पर पंजाबी हिल स्टेट के जो लोग थे वो किस में आना चाहते थे, बिग हिमाचल में आना चाहते थे। तो इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में पंजाबी हिल स्टेट मिल गए। कौन कौन से, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति। इस हुकुम सिंह कमीशन ने क्या बोला कि पंजाब की हिल स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने क्या बनाया था, एक सहा कमीशन बनाया था ताकि बाउंड्री डिसाइड की जा सके। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बाउंड्री सेटलमेंट कमीशन, इसके द्वारा बाउंड्री सेटलमेंट की गई। ठीक है, अब देखिए 1966 में हमारे पास टोटल कितने थे, 9 जिले थे। अब जब हमारा फाइनल हिमाचल प्रदेश बन के तैयार हो गया तो अब हिमाचल प्रदेश में दो नाम से पुकारा जाता है, एक ओल्ड हिमाचल, एक न्यू हिमाचल। न्यू हिमाचल कौन कौन आएगा, जो 1966 के बाद ऐड हुए वो सारे न्यू हिमाचल का भाग है, उससे पहले वाले ओल्ड हिमाचल का भाग है। तो देखिए ओल्ड हिमाचल में चंबा, मंडी, सिरमौर, ठीक है, और किन्नौर, बिलासपुर और सोलन और अकी, ये थे हमारे ओल्ड हिमाचल के। और न्यू हिमाचल लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, ये किस में आएगा, हमारा न्यू हिमाचल में आएंगे। ठीक है, तो ये हिमाचल किस में बदल गया, दो भागों में, ओल्ड हिमाचल एंड न्यू हिमाचल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू और देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।